और चलिए सीधे रुक करते हैं वाराणसी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज है और वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काशी को उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है। और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया, इन जेटीज के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का हम बेहतर लाभ ले सकें, इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इस दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवहन की, जल परिवहन की गतिविधि को तेज करने का जो एक कार्यक्रम है, इसमें मुझे शामिल होकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं काशी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को इस उपहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को और उनके सहयोगी मंत्री माननीय श्री श्रीपद नायर जी को, श्री शांतनु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो 15 जेटीज जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सदैव इस बात के लिए तड़पता था कि हमारा राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ है और इसलिए हम लोग अपनी किसी भी उत्पाद को एक्सपोर्ट करने में, हमारा उत्पाद एक्सपोर्ट के लिए जब तक पोर्ट तक पहुंचता था तब तक उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो दाम होता, ट्रांसपोर्टेशन का जो दाम होता था उसके साथ जुड़ जाता था। उसके कारण उसकी लागत ज्यादा होती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक प्रतिस्पर्धा होती थी, उस प्रतिस्पर्धा में हमारा उत्पाद नहीं टिक पाता था। वहां पे क्वालिटी के साथ साथ उस क्षमता का भी होना चाहिए और उस लागत का भी होना चाहिए जो मांग है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यह हम सब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। हमें चीनी भेजना हो तो ये समस्या होती थी, हमें यहाँ से सब्जी, फल, मिर्चा इन सबको भेजना होता था तो इसमें भी परेशानी होती थी। हमें यहाँ पे परंपरागत उत्पाद, एमएसएमई का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश है। 90 लाख सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के हमारे पास यहाँ पर उद्यमी हैं, उतने उद्योग लगे हैं, लेकिन उनके उत्पाद को हम उत्तर प्रदेश के बाहर, देश के अन्य भागों में या दुनिया के बाजार में पहुंचाने में इसलिए विफल होते थे
क्योंकि हमारी लागत ज्यादा हो जाती थी, पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती थी। और परिणाम था धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश का जो किसान, जो हमारे परिवहन मंत्री बता रहे थे कि बचपन में यहाँ की नदियों से जल परिवहन की सुविधा होती थी। कोयला आता था, यहाँ से गुड़ और शुगर यहाँ से बाहर जाता था, फल और सब्जियां भी बाहर जाता था, अनाज खाद्यान्न भी यहाँ से बाहर जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके नदियों में, क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट काफी बड़े पैमाने पर आता है, बरसात के समय खास तौर पर बहुत आने के कारण उनको डिसिल्टिंग नहीं किया गया और परिणाम रहा कि नदियां छिछली होती गई, उसका दायरा बढ़ता गया और जल परिवहन की सुविधा को सड़क परिवहन ने ले लिया, अन्य परिवहन के माध्यमों ने ले लिया। वह महंगा भी था और साथ साथ प्रत्येक नागरिक के लिए उतना सुगम भी नहीं था और परिणाम रहा यहां का उत्पाद यहीं तक सीमित रह गया, एमएसएमई दम तोड़ने लग गया। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहां उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहां से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान यहां से एक्सपोर्ट हुए, यहां से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, ये 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बने हुए भदोही की कालीन हो, मिर्जापुर की कालीन हो, वाराणसी के उत्पाद हो या फिर यहां पर बने हुए चाहे वह चंदौली का ब्लैक राइस हो, जौनपुर के वुलन कारपेट, गाजीपुर का जूट वाल हैंगिंग, मऊ के पावर लूम और टेक्सटाइल, मिर्जापुर के ब्रास प्रोडक्ट, प्रयागराज के मूंज प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट, ऐसे ही तमाम वाराणसी की सिल्क साड़ियां, इन सबको यहां से हमें शिप पोर्ट तक भेजने में यहां से इसके माध्यम से मदद मिली और इसके माध्यम से 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इससे यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को कार्य भी मिला और उसका मुनाफा भी उन्हें प्राप्त हुआ है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इसके माध्यम से यहाँ के लोगों को काफी परिवहन की इस यहाँ के माध्यम से इस सुविधा का लाभ यहाँ के लोगों को आसानी से प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इस जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज आप देख रहे होंगे काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसाय नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है, रोजगार मिला है और इन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने में यहां मदद मिली है। और ये इनलैंड वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने से जो वाराणसी का महत्व है और वाराणसी के माध्यम से जो आसपास के अन्य क्षेत्र हैं, विंध्यवासिनी धाम है, प्रयागराज है, अयोध्या है, सारनाथ है, कुशीनगर है और इको टूरिज्म के जो साइट हमारे पास
चंदौली और सोनभद्र में मौजूद हैं, इन सब तक पर्यटकों के और श्रद्धालुओं के आने के लिए एक सुगम यातायात का मार्ग भी हमें इस जल परिवहन के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने भी यहाँ पर पर्यटन की सुविधा को बढ़ाने के लिए भागीरथी क्रूज व अलकनंदा क्रूज की ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 80 से 90 यात्री प्रति क्रूज उसमें बैठ सकते हैं। उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से असम स्थित बोगीबोली के मध्य 4000 किलोमीटर की लंबाई में गंगा जी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का निर्माण किया जा रहा है। इसके माध्यम से बोगीबील में जेटीज के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास की जिन सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह इस परिवहन की सुविधा के परिवहन के माध्यम से पर्यटन और साथ साथ कार्गो की सुविधा को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ लोगों को प्राप्त होगी। वाराणसी में गंगा जी में रोरो फेरी सर्विसेज का संचालन भी यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 में रोरो फेरी के अंतर्गत क्रूज एमपी प्रेम मानिकसा के द्वारा 35 ट्रिप के माध्यम से 3170 यात्रियों को और एमपी विवेकानंद के द्वारा 82 ट्रिप के माध्यम से 6922 यात्रियों को यातायात की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, जनपद चंदौली व मिर्जापुर में फ्रेट विलेज, जनपद गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल का विकास भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। इंटर मॉडल टर्मिनल पर सड़क परिवहन के माध्यम से उत्पादों को पहुंचा करके उन्हें हम इनलैंड वाटरवे के माध्यम से उनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आज जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बन रही है कि फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर रही है। दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर बोड़ाकी में, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और टर्मिनल हब के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 12 से 13 एक्सप्रेस हाईवेज के साथ ही भारत सरकार के सहयोग से सभी हाईवेज को 4 लेन और 6 लेन के निर्माण की दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रहा है। स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में इससे मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर आज का दिन काशी की दृष्टि से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि न केवल यह हमारे लिए पर्यटकों को आकर्षित करने, बल्कि इसके माध्यम से हम कृषि उत्पाद को, क्योंकि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में तमाम फल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ ही सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे पास देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है, तो हमारे पास देश का सबसे अच्छा जल संसाधन भी है। इन सब का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर अपने अन्नदाता किसानों को उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के माध्यम से उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में इनलैंड वाटरवे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और कर सकता है। इसके साथ ही यह हमारे लिए सुगम माध्यम भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से बने हुए उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का। स्वाभाविक रूप से
एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को, उनके दोनों सहयोगी मंत्री माननीय श्री श्रीपाद नायक जी को, श्री शांतनु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के इस प्रकार की सुविधा को और विस्तार देने के लिए जिस भी प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार का पूरा सहयोग इन कार्यक्रमों के साथ मिलेगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि न केवल यहाँ पर यह किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि हमारे युवाओं को रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। मैं इस कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से काशी वासियों को और इन सभी चारों जनपदों को, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया के वासियों के साथ साथ आसपास के सभी नागरिकों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।